हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य और उसके भेद। वाक्य किसे कहते हैं? भाषा हमारे भावों विचारों को आदान प्रदान करने का एक सरल और आसान माध्यम है। वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है, लेकिन शब्द वर्णों के मेल से बनने के बाद वह एक सबसे छोटी सार्थक इकाई है। भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सार्थक होना चाहिए। यदि शब्द सार्थक नहीं होता है तो उस वाक्य का अर्थ जो है वह स्पष्ट नहीं होता है, वह अर्थहीन हो जाता है। अर्थपूर्ण होने के स्थान पर अर्थहीन हो जाता है। लोगों को समझने में उनके सामने विघ्न बाधाएं आती हैं, उन्हें समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जब भी वाक्य बनाया जाता है, वाक्य में सार्थक शब्दों के साथ साथ वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, कारक के साथ साथ व्याकरणिक प्रयुक्तियों का प्रयोग करके जो पद बनाया जाता है उन सार्थक समूहों के पद को ही वाक्य कहा जाता है। साथ ही ध्यान यहाँ यह भी देना है कि जो वाक्य होता है उस वाक्य में क्रिया का होना भी आवश्यक है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है, वह पूर्ण नहीं होता है, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे बच्चे क्रिकेट, लड़कियां नृत्य, तेज आंधी, मोहन सोहन, ये सारा जो शब्द है यह क्या है? अधूरा है। यदि हम किसी से ये कहते हैं कि बच्चे क्रिकेट, लड़कियां नृत्य, तेज आंधी, तो दूसरा यह नहीं समझ पाता है कि यह क्या कहा जा रहा है। और यदि इसमें क्रिया जोड़ दिया जाता है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ क्रिया क्या होगी? लग गई। क्रिया लग जाने से वाक्य क्या हो गया? पूर्ण हो गया। लड़कियां नृत्य कर रही थी, तेज आंधी चल रही है। तो यहाँ सभी में जब हम लोग क्रिया लगा दिए तो वाक्य पूरा हो गया। और यदि हम किसी से ये वाक्य कहें तो दूसरा जो है वह क्या है, उसकी समझ में ये वाक्य आ जाएगा। तो इस तरह से वाक्य के अंतर्गत जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वे शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। अब हम लोग फिर मोहन खेल रहा है, सोहन खा रहा है, तो इसमें भी क्रिया लग गई। तो जहाँ पर क्रिया लग जाए वाक्य क्या होता है? पूर्ण होता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। अब भाषा हम लोग देखें कि वाक्य की परिभाषा क्या है। भाषा की वह इकाई है जिसमें शब्दों का व्यवस्थित रूप, जिसमें एक पूर्ण अर्थ का पता चलता है, साथ ही उसमें क्रिया का होना भी आवश्यक होता है। जब उसमें क्रिया लग जाती है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्लियर? तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाक्य की परिभाषा क्या है। क्लियर हो गई कि वाक्य की परिभाषा जिसमें जो शब्द होते हैं वे सार्थक होते हैं
और वो उनका व्यवस्थित रूप होता है, अर्थ स्पष्ट होता है, साथ में उसमें क्रियाएं भी लगी हुई होती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाक्य के तत्व कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य के तत्व 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला तत्व है सार्थकता। सार्थकता, जो वाक्य बनाया जाता है उस वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द क्या होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। यदि सार्थक शब्द नहीं होंगे तो वहाँ वाक्य का जो अर्थ स्पष्ट होगा वह अर्थहीन होगा और वहाँ लोगों को समझने में भी बाधाएं आएंगी। यदि जैसे राम रोटी पीता है तो राम रोटी क्या पिया जाता है? नहीं, राम रोटी यहाँ खाता है यदि लिखा जाए क्रिया में तो यहाँ वाक्य क्या स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पीता स्पष्ट सार्थक शब्द नहीं है। इसी तरह से अतिथि के लिए खाना वाना लाओ, यहाँ खाना तो ठीक है लेकिन वाना जो शब्द है यह क्या है, अनुचित है, यहाँ उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। कितनी मिठाई चरोगे, चरोगे के स्थान पर यदि हम लोग खाओगे लिखेंगे तो यहाँ वाक्य क्या होगा, सार्थक हो जाएगा, वाक्य सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो पहला ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि वाक्य में सार्थक शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि असार्थक शब्द होते हैं तो उसका जो अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, वह वाक्य का अर्थपूर्ण न होकर के अर्थहीन हो जाता है। क्लियर? नंबर 2 में है क्रम। तो वाक्य में चाहे वह वक्ता हो, लेखक हो, जो भी वाक्य बनाते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं, उसमें जो शब्द होते हैं उनमें क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। सार्थकता के साथ साथ क्रमबद्धता भी होना अनिवार्य है। यदि क्रमबद्ध नहीं होगा तो वहाँ भी अर्थ गलत निकलेगा, वहाँ अर्थपूर्ण नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा, लोगों को समझने में बाधाएं, रुकावटें आएंगी। जैसे यहाँ उदाहरण में है कि नाव में नदी है, यहाँ जो शब्द है ये शब्द क्या है, क्रम में नहीं है, इसलिए ये अर्थ भी अस्पष्ट है। यदि यहाँ ये कहा जाए कि नदी में नाव है तो ये क्रम क्या होगा, सही होगा। तो इसलिए वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह क्रम में भी होना चाहिए। दूसरा है उदाहरण, मारा तीर ने राम को, यहाँ भी शब्द क्या है, क्रम में नहीं है। यदि क्रम में लगाया जाए तो क्या बनेगा, राम ने रावण को तीर मारा, ये क्या हो गया, क्रम में लग गया। नेक्स्ट नंबर है योग्यता। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वाक्य योग्य भी होना चाहिए, वाक्य के अनुसार शब्द सक्षम होना चाहिए। जैसे हिरण उड़ता है, यहाँ हिरण के साथ ये जो शब्द हैं, ये शब्द क्या है, योग्य हैं या अयोग्य हैं? ये अयोग्य हैं। क्यों? क्योंकि हिरण चलता है, दौड़ता है। यदि यहाँ दौड़ता है, चलता है यदि लिखे तो वहाँ वह उसके वाक्य के योग्य होगा। किसान, दूसरा है किसान लाठी से खेत जोतता है, तो किसान क्या लाठी से खेत जोतते हैं? नहीं। यहाँ भी ये जो शब्द हैं ये वाक्य के अनुसार योग्य नहीं है,
यहाँ लाठी के स्थान पर यदि हम लोग ये लिखे कि किसान हल से खेत जोतता है तो यह योग्य शब्द होगा। इसी तरह से नंबर 4 है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है श्रोता की जिज्ञासा, यानी जो श्रोता, सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है, वक्ता बोलने वाले को बोला जाता है। तो वक्ता या लेखक जो भी होते हैं, चाहे वो बोले या लिखे, हमेशा उनके अंदर यह आकांक्षा, जिज्ञासा बनी रहती है कि वो जो कुछ भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सुनने वाला जो श्रोता है उनके बोलने का, वाक्य का अर्थ जो हो वह क्या हो, स्पष्ट हो, अर्थ बोध की उनमें इच्छा हो। जैसे माधवी बनाती है, तो माधवी बनाती है यदि वक्ता कहे तो श्रोता क्या इस वाक्य को समझ पाएगा कि क्या वक्ता ने कहा। माधवी बनाती है, माधवी क्या बनाती है। यदि इसी को पूर्ण कर दिया जाए कि माधवी चित्र बनाती है, तो यह वाक्य क्या होता है, पूरा होता है। और यहाँ श्रोता की आकांक्षा भी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो इस बात का भी ध्यान देना पड़ता है। नंबर 5 है आसक्ति। शक्ति का अर्थ होता है समीपता, पास। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि वाक्य में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर रुक करके या तो लिखा गया रहता है या बोला गया रहता है। तो रुक करके बोलने से और लिखने से वाक्य में क्या होती है, समीपता, जो एक दूसरे शब्द को समीपता होनी चाहिए, समीप नज़दीकियाँ होनी चाहिए, वह नज़दीकियाँ क्या होती है, नहीं होती है। जैसे राधा, फिर यहाँ डैश है, आज फिर डैश आएगी, तो इसमें वाक्य क्या स्पष्टीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर है अन्वय या मेल। तो वाक्यों में मेल का भी होना आवश्यक है। वाक्य में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में एक दूसरे का मेल, अन्वय का होना भी आवश्यक है। उसके बिना वाक्य अधूरा रह जाता है। साथ ही साथ उसमें व्याकरणिक प्रयुक्तियों का प्रयोग भी संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक के साथ साथ करना पड़ता है, तभी वाक्य सटीक और स्पष्ट होता है। जैसे नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था, तो ये व्याकरणिक दृष्टि से क्या है, सही नहीं है। यदि हम लोग इसे सही करें तो नेताजी के लड़का के हाथ में बंदूक थी, ये हमारा व्याकरणिक दृष्टि से यह वाक्य क्या हो गया, सही हो गया। बच्चा जोर जोर से रो रहा है। तो इस तरह से वाक्य में इन 6 तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही वाक्य की संरचना की जाती है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसके अगले पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में एक साथ